Hello friends, welcome to ZBC classes. My name is आदित्य शर्मा। आज मैं आप सबको बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर के अंदर न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के अंदर कार्बोहाइड्रेट यूनिट हमारी जो यूनिट कार्बोहाइड्रेट जो यूनिट है हमारी वो रिमेनिंग में चल रही है, उसको आगे हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, हमने लास्ट क्लास के अंदर कार्बोहाइड्रेट यूनिट के अंदर देखा था कि कार्बोहाइड्रेट का हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस है वो कैसे होती है, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। ठीक है, अब आज हम उसका आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने आपको जो लास्ट क्लास में समझा, मैं आपको बताऊं कि हम देखने वाले कार्बोहाइड्रेट, क्या देखने वाले? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको समझाया था कार्बोहाइड्रेट के डाइटरी सोर्स। कार्बोहाइड्रेट में किस किस मिलता है, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल बताया मैंने आपको, चपाती रोटी। ठीक है, ये क्या हमारा कार्बोहाइड्रेट है। हमें रोटी से क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो सबसे पहले क्या होता है? इंजेक्शन होता है। क्या होता है? इंजेक्शन। ठीक है, उसके बाद होगा उसका ब्रेक डाउन। उसके बाद उसका होगा डाइजेशन। क्या होगा? डाइजेशन। फिर क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। फिर क्या होगा? फिर होगा उसका एसिमिलेशन। फिर क्या होगा उसका? फिर होगा उसका मेटाबॉलिज्म। क्या होगा? मेटाबॉलिज्म। ये क्या हमारा एक पूरा पाथवे है किसका? खाना खाते हैं। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के अंदर लिया, सबसे पहले इसका क्या होगा? इंजेक्शन होगा, है ना। ठीक है, इंजेक्शन किसे बोलते हैं? कि रोटी को लिया, रोटी को हाथ में तोड़ के उसको माउथ के अंदर रखा, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेक्शन। ठीक है, उसके बाद उसको होगा ब्रेक डाउन होगा। क्या होगा? ब्रेक डाउन। हमारे जो टीथ उसका क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करने का काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसका होगा डाइजेशन। उसके बाद उसका डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ के अंदर कौन करवाता है? बोलेंगे सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम कौन निकालता है? सलाइवा सीक्रेट करता है। ये कि मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर समझाया था। ठीक है, उसके बाद उसका होगा एब्जॉर्प्शन। उसके बाद उसका होगा एसिमिलेशन। फिर होगा मेटाबॉलिज्म। तो ये 6 स्टेप है जो हमारी एक, जो हम रोटी खाते हैं, एक रोटी के टुकड़े के साथ हमारे 6 स्टेप होते हैं। फिर दूसरा टुकड़ा लेंगे रोटी का, उसके बाद फिर 6 स्टेप फॉलो करेंगे। फिर तीसरा टुकड़ा लेंगे, फिर 6 स्टेप पूरे होंगे। तो इसलिए बोलते हैं ना आपको कि रोटी को हमेशा धीरे धीरे चबा चबा के खाना चाहिए, क्योंकि एक रोटी के टुकड़े के साथ सारे स्टेप पूरे होते हैं। सबसे पहले इसका इंजेक्शन होगा, फिर उसका ब्रेक डाउन करेंगे, फिर उसका डाइजेशन होगा, फिर डाइजेशन उसका एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद उसका एसिमिलेशन होगा, एसिमिलेशन के बाद उसका मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म होने के बाद फिर दूसरा टुकड़ा स्टार्ट होगा रोटी का, दूसरा पार्ट, दूसरा पीस, उसका इंजेक्शन, फिर ब्रेक डाउन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, फिर मेटाबॉलिज्म, फिर इंजेक्शन करेंगे, फिर ब्रेक डाउन करेंगे, फिर डाइजेशन प्रोसेस करेंगे, फिर एब्जॉर्प्शन करेंगे, फिर एसिमिलेशन करेंगे, फिर मेटाबॉलिज्म करेंगे। तो इसलिए हमेशा रोटी को हमें धीरे धीरे चबा चबा के आराम से खाना चाहिए खाने को। ठीक है, तो हमने कल देखा था कि इंजेक्शन क्या होता है, ब्रेक डाउन क्या होता है, और डाइजेशन क्या होता है। हमने कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल लिया था, रोटी। रोटी का एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाया था कि इंजेक्शन क्या होता है, ब्रेक डाउन की प्रोसेस क्या होती है, और डाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर समझा दिया था। ठीक है, और आज हम देखने वाले एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है, और मेटाबॉलिज्म क्या होता है। ठीक है, आज हम तीनों स्टेप को समझेंगे। हमारा जो मेन गोल है समझना, किसको? इन जो बच्चों को समझ भी नहीं आता कि सर डाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है, सर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, सर एसिमिलेशन क्या होता है, सर मेटाबॉलिज्म होता क्या है। सर आपको सब पढ़ाएंगे सर टीचर, यूट्यूब पर एक से बढ़ एक टीचर आपको सब बताएंगे कि सर मेटाइजेशन की प्रोसेस हमारे माउथ के अंदर होती है,
हमारे स्टोमच के अंदर कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन नहीं होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन होता है। उसी तरह हमारे माउथ के अंदर कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम करवाता है। सब टीचर्स बताएंगे, लेकिन आपको ये कोई नहीं बताएगा कि डाइजेशन होता क्या है, एब्जॉर्प्शन होता क्या है, एसिमिलेशन होता क्या है, मेटाबॉलिज्म होता क्या है। आपको ये समझना जरूरी है कि एब्जॉर्प्शन होगा क्या, एब्जॉर्प्शन का मतलब बेसिक, जो बेसिक मीन है वो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता क्या है सर, एसिमिलेशन क्या होता है सर, मेटाबॉलिज्म होता क्या है सर। मेटाबॉलिज्म सब बताएंगे, मेटाबॉलिज्म के अंदर एनाबॉलिज्म होगा, कैटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म के अंदर हम देखेंगे 6 कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है, उसके अंदर 10 स्टेप होता है, 10 साइकिल होती है, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइको, टोटल 10 स्टेप होती है किसकी, हमारे मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के। वो सब बताएंगे सर, वो सब समझ में आता है, लेकिन मेटाबॉलिज्म बेसिक मीन क्या होता है वो हमें समझना है, वो मेरे समझ में नहीं आता था। तो आज मैं आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है, तो समझेंगे आज। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है, और मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ठीक है। हमने कल डाइजेशन की प्रोसेस देख ली थी कि डाइजेशन क्या होता है। हमने डाइजेशन की प्रोसेस में समझा था कि हमारे भोजन के जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, रोटी करते हैं, उसका क्या होगा, माउथ के अंदर पार्सली डाइजेशन होगा, ठीक है। उसके बाद पार्सली डाइजेशन हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा, उसका स्टोमच के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। जब हमारा डाइजेशन की प्रोसेस होती है, तब उसको उस जो जो खाना खाते हैं उसके अंदर उसका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, उसको बोलते हैं हम डाइजेस्टेड फूड। क्या बोलते हैं, डाइजेस्टेड फूड बोलते हैं उसको, ठीक है। और जो डाइजेस्टेड फूड है, क्या बोला कि जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट होने के बाद जब खाना खाते हैं उसके साथ क्या होती है, डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। जो माउथ के अंदर चलती है पहले, फिर स्टोमच के अंदर थोड़ी देर चलती है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके कंप्लीट होती है कौन, हमारी डाइजेशन की प्रोसेस, ठीक है। अब डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद उस फूड पार्टिकल के साथ जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है, उस फूड को बोलते हैं, फिर हम बोलते हैं डाइजेस्टेड फूड। क्या बोलते हैं, डाइजेस्टेड फूड बोलते हैं। अब डाइजेस्टेड फूड क्या करता है, जैसे कि हमने खाना खाया, ठीक है, हमने यहाँ से खाना खाया, खाना खाया, खाना खाया, खाना खाया, और ये हमारा यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हमारा, हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद स्टोमच में खाना, स्टोमच के अंदर खाना आ गया, फिर ये क्या हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, क्लियर बनाते हैं डायग्राम से कि नहीं बना। क्या बोला मैंने कि जैसे ये एक पर्सन है, ह्यूमन बॉडी, उसकी ह्यूमन बॉडी ऐसी दिखती है, ये हमने खाना खाया तो खाना आ गया, और ये खाना खाने के बाद ये हमारे स्टोम पेट हो गया, पेट के अंदर खाना आ गया, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खाना गया, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर खाना गया, ठीक है। तो ओरली मैंने आपको डायग्राम बना के समझाने की कोशिश की, ठीक है। जैसे स्टोमच के अंदर खाना गया, स्टोमच के अंदर हमारे रोटी खाते हैं, उसका डाइजेशन हमारे स्टोमच के अंदर नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, क्या ये स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पर कंप्लीट हमारा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है। अब जो कंप्लीट डाइजेशन की प्रोसेस है, क्या बोला कि कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ होता है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब जहाँ पर भी कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, उस प्रोसेस उसको बोलते हैं डाइजेस्टेड फूड। क्या बोलते हैं, डाइजेस्टेड फूड। क्या बोलते हैं, डाइजेस्टेड फूड बोलते हैं। जहाँ पर हमारा कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं, उस फूड को, उस खाने को बोलते हैं डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। अब डाइजेस्टेड फूड है,
उसका हम आगे देखने वाले एब्जॉर्प्शन। जो डाइजेस्टेड फूड है उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। डाइजेस्टेड फूड का ही हमारा क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है हमारा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले इंजेक्शन होगा, उसके बाद ब्रेक डाउन करेंगे, उसके बाद डाइजेशन करेंगे। अब डाइजेशन हो गया, डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद उस खाने को क्या बोलते हैं, डाइजेस्टेड फूड बोल दिया। डाइजेस्टेड फूड है उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। और एब्जॉर्प्शन देखेंगे अब क्या होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। हमने डाइजेस्टेड फूड खाया, ये डाइजेस्टेड फूड है, ठीक है। अब ये डाइजेस्टेड फूड का क्या होगा कि डाइजेस्टेड फूड है ना, उस जैसे कि डाइजेस्टेड फूड आ गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्टेड फूड है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्टेड फूड है, ये हमारी क्या है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। यहाँ पर कौन है ये हमारा डाइजेस्टेड फूड है। अब यहाँ क्या होता है कि कनेक्ट होती है कौन, हमारी ब्लड वेसल्स। जैसे कि एक ब्लड वेसल्स ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। ये क्या हमारी ब्लड वेसल्स है, ये क्या हमारी ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स। कौन है, ब्लड वेसल्स है। अब ये खाना क्या करेगा, यहाँ से इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा। डाइजेस्टेड फूड का ब्लड वेसल्स के अंदर जाना, क्या बोला, डाइजेस्टेड फूड का ब्लड वेसल्स के अंदर जाना ही क्या बोलते हैं, उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है कि डाइजेस्टेड फूड है उसका किसके अंदर, उसकी एंट्री किसके अंदर होती है, हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर होती है। डाइजेस्टेड फूड एंटर इनटू द ब्लड वेसल्स, डाइजेस्टेड फूड एंटर इनटू द ब्लड वेसल्स इज आल्सो नोन एज एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, is also known as absorption of carbohydrate। एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट किसे बोलते हैं, जब डाइजेस्टेड फूड का ब्लड डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर हो जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो मैंने क्या बताया, ये क्या हमारा डाइजेस्टेड फूड है, क्या है, डाइजेस्टेड फूड है हमारा। डाइजेस्टेड फूड का ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर होना क्या कहलाता है, हमारा एब्जॉर्प्शन कहलाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोला कि डाइजेस्टेड फूड का ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर होना ही एब्जॉर्प्शन कहलाता है, ठीक है। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमने सबसे पहले देखा इंजेक्शन क्या होता है, फिर देखा ब्रेक डाउन क्या होता है, फिर देखा डाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है। अब देखेंगे एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मैंने आपको क्या बताया कि डाइजेस्टेड फूड है, आपने डाइजेशन कर लिया, कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद उस फूड पार्टिकल्स को बोलते हैं डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। और उस डाइजेस्टेड फूड का ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर होना ही क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। डाइजेस्टेड फूड का ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर होना ही क्या कहलाता है, हमारा एब्जॉर्प्शन कहलाता है। तो मैंने ब्लड वेसल्स के अंदर इसको एंटर करवा के आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की, ये हमारा डाइजेस्टिव फूड है, इसका ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर हो गया। अब ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर हो गया, इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हमने कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन कर लिया, कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्ब कर लिया, कौन, हमारी ब्लड वेसल्स ने। हमारी ब्लड वेसल्स ने कार्बोहाइड्रेट को, डाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्टेड फूड के अंदर कौन प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। उस डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट को हमारे ब्लड वेसल्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट है उसका नाम है एसिमिलेशन। क्या होता है एसिमिलेशन, क्या होता है वो समझेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन देखो कि ये हमारा डाइजेस्टेड फूड है, हमारा डाइजेशन की प्रोसेस हुई, डाइजेशन की प्रोसेस के बाद बना डाइजेस्टेड फूड। क्या बोला? इसको बोला डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, डाइजेस्टेड फूड कवर हो गया हमारा। तो इसके बाद मैंने बताया कि डाइजेस्टेड फूड का एंटर होना इसके अंदर, ब्लड ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर होना। हमारा डाइजेस्टेड फूड ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर हो गया, ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर होगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, क्या बोला? डाइजेस्टेड फूड का ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर होना ही क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन कहलाता है। ठीक है, अब ये ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर हो गया, ये हमारी ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स के अंदर डाइजेस्टेड फूड है, ये हमारी क्या है? ब्लड वेसल्स है। ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर ये क्या हमारा, ये हमारी ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल। और ये क्या है हमारा? डाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, अब ब्लड वेसल्स के अंदर कौन प्रेजेंट है? डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कौन प्रेजेंट है? मान लो कि यहाँ पर एक सेल प्रेजेंट है, फिर यहाँ पर एक सेल प्रेजेंट है, फिर यहाँ पर एक सेल प्रेजेंट है ना? जैसे कि यहाँ मान लो यहाँ पर एक सेल प्रेजेंट है, फिर यहाँ पर वापस एक सेल प्रेजेंट है, यहाँ पर एक सेल प्रेजेंट है, यहाँ पर एक सेल प्रेजेंट है, यहाँ पर एक सेल प्रेजेंट है। जैसे आगे चलते हैं, क्या बोला कि ये क्या है? ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर कौन प्रेजेंट है? हमारा डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ से खाना कैसे, ये डाइजेस्टेड फूड हमारा आगे निकलता गया, निकलता गया, निकलता गया, निकलता गया, निकलता गया, निकलता गया, ये कि ये डाइजेस्टेड फूड ये निकल गया, ये चला, ये चला, ये चला, ये चला, ये चला, ये चला। ठीक है, ये हमारा डाइजेस्टेड फूड निकल गया। अब यहाँ कौन प्रेजेंट है? सेल प्रेजेंट है। अभी डाइजेस्टेड फूड को कौन कौन चाहेगी? सेल क्या करेगी? इस डाइजेस्टेड फूड को लेना। यहाँ पर डाइजेस्टेड फूड हमारी सेल के अंदर एंटर होगा, ये डाइजेस्टेड फूड हमारा सेल के अंदर एंटर होगा, ये डाइजेस्टेड फूड हमारा सेल के अंदर एंटर होगा, ये डाइजेस्टेड फूड हमारा सेल के अंदर एंटर होगा, ये डाइजेस्टेड फूड हमारा सेल के अंदर जाएगा, ये डाइजेस्टेड फूड हमारा सेल के अंदर जाएगा, ये डाइजेस्टेड फूड हमारा सेल के अंदर जाएगा, ये सेल के अंदर जाएगा, ये सेल के अंदर जाएगा। तो क्या बोला कि डाइजेस्टेड फूड का ब्लड वेसल्स के बाद में, जैसे कि डाइजेस्टेड फूड का ब्लड वेसल्स के अंदर आना, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और ब्लड वेसल्स के अंदर डाइजेस्टेड फूड है, उसका सेल के अंदर वापस जाना, डाइजेस्टेड फूड का सेल के अंदर जाना क्या कहलाता है? एसिमिलेशन कहलाता है। डाइजेस्टेड फूड का ब्लड वेसल्स के अंदर आना एब्जॉर्प्शन कहलाता है, और डाइजेस्टेड फूड का फिर ब्लड वेसल्स के बाद में आने के बाद उस डाइजेस्टेड फूड का सेल के अंदर जाना क्या कहलाता है? हमारा एसिमिलेशन कहलाता है। एसिमिलेशन क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन उसको बोलते हैं जहाँ पर डाइजेस्टेड डाइजेस्टेड फूड है, जैसे कि मैंने खाना खाया, डाइजेस्टेड फूड पेट के अंदर प्रेजेंट है, कि डाइजेस्टेड फूड मेरा क्या कहते हैं, यहाँ पर मेरे हाथ की अंगुली को डाइजेस्टेड फूड चाहिए, मेरा खाना यहाँ से ब्लड वेसल्स के थ्रू डाइजेस्टेड फूड यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद मेरे हाथ की अंगुली ने डाइजेस्टेड फूड को अपने पास ले लिया, हाथ की मेरी अंगुली ने मेरे इस अंगुली की सेल ने क्या कर दिया? डाइजेस्टेड फूड को अपने पास ले लिया, कुछ डाइजेस्टेड फूड अपने सेल के पास ले लिया, फिर कुछ इस अंगुली ने कुछ डाइजेस्टेड फूड अपने पास ले लिया, इस अंगुली ने भी कुछ डाइजेस्टेड फूड को अपने पास रख लिया, इस अंगूठे ने भी कुछ डाइजेस्टेड फूड को अपने पास रख लिया, इसी तरह इस हाथ की अंगुली ने कर लिया, इसी तरह मेरे पैर के अंगूठे ने, पैर की अंगुलियों ने कर लिया, मेरे बालों की सेल ने कर लिया। ये सब क्या है? एसिमिलेशन है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है? डाइजेस्टेड फूड का सेल के अंदर एंटर होना, डाइजेस्टेड फूड का सेल के अंदर एंटर होना एसिमिलेशन कहलाता है, और डाइजेस्टेड फूड का ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर होना एब्जॉर्प्शन कहलाता है। सबसे पहले होगा इंजेक्शन होगा, फिर ब्रेकडाउन होगा, फिर डाइजेशन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन होने के बाद एसिमिलेशन होगा। ये सब क्या है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले हम एसिमिलेशन करवा दें, नहीं, सबसे पहले इंजेक्शन होगा, फिर ब्रेकडाउन होगा, फिर डाइजेशन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगा, फिर एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन क्या है? डाइजेस्टेड फूड का सेल के अंदर एंटर होना, और एब्जॉर्प्शन क्या है? कि डाइजेस्टेड फूड का ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर होना। डाइजेस्टेड फूड जो ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर होगा उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। डाइजेस्टेड फूड जो सेल के अंदर एंटर होगा उसको बोलेंगे एसिमिलेशन। ठीक है, तो एसिमिलेशन क्या है? डाइजेस्टेड फूड का सेल के अंदर एंटर होना ही क्या कहलाता है? एसिमिलेशन कहलाता है। ठीक है, क्लियर है? तो इसको नोट्स में मेंशन कर लो डायग्राम के बेस पर।
लास्ट टर्मिनोलॉजी है वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ठीक है, हमने इंजेक्शन क्या होता है वो समझ लिया, ब्रेक डाउन क्या होता है वो समझ लिया, डाइजेशन क्या होता है वो समझ लिया, एब्जॉर्प्शन क्या होता है वो समझ लिया, एसिमिलेशन क्या होता है वो समझ लिया। अब लास्ट टर्मिनोलॉजी है वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ठीक है, ये हमारी यहाँ से डाइजेस्टर पूरा ब्लड वेसल्स के अंदर आ गया, सेल के अंदर चला गया। ठीक है, जैसे कि ये सेल है, यहाँ से डाइजेस्टर पूरा आया, ये हमारी सेल है, इस सेल के अंदर सेल के अंदर आ गया हमारा डाइजेस्टर पूरा। ये डाइजेस्टर फूड हमारा सेल के अंदर एंटर हो गया, ये हमारा डाइजेस्टर फूड क्या है, सेल के अंदर एंटर हो गया। ठीक है, अब सेल के अंदर एंटर होने के बाद क्या होगा, इसको बोलेंगे, जैसे सेल के अंदर एंटर हो गया इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, अब एसिमिलेशन हो गया, ये क्या है हमारा पूरा, हमारा साइटोप्लाज्म, क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पर केंद्रक प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहाँ पर कुछ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा, लाइसोसोम प्रेजेंट होगी, कुछ सारे सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। अब ये क्या है, डाइजेस्टेड फूड का सेल के अंदर एंटर होना तो एसिमिलेशन कहलाता है, लेकिन अब सेल के अंदर एंटर हो चुका है, अब सेल के अंदर एंटर होने के बाद क्या होगा, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस क्या होती है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस ये होती है कि जो खाना हमारे सेल के अंदर आ चुका है, अब आपने 10th क्लास के अंदर, फिर 9th क्लास के अंदर, 11th क्लास के अंदर, 12th क्लास के अंदर देखा होगा कि जो ऑक्सीजन होती है, हमने ऑक्सीजन ली, या फिर हमने बस फर्स्ट टाइम के अंदर मैंने आपको एनएफी के अंदर बताया था कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो हमारे लंग्स के पास जाती है, लंग्स के पास जाने के बाद वो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर मिक्स होके, ब्लड के अंदर मिक्स होके क्या होती है, सेल के पास जाती है। अब यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, पहले से ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ से कौन आ गया, हमारा फूड आ गया, फूड आ गया। अब जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, वो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है कि ये केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन की प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन और फूड दोनों के आपस में रिएक्शन होती है, और दोनों की रिएक्शन होने के बाद हमें क्या होती है, एनर्जी प्रोवाइड करवाई जाती है, एनर्जी मिलती है। एनर्जी कब मिलती है, जब ऑक्सीजन और फूड, हमारा ऑक्सीजन और खाना दोनों आपस में मिलते हैं, दोनों की आपस में रिएक्शन होती है, दोनों को आपस में मिलन होता है, मिलन होने के बाद हमें एनर्जी मिलती है। तो देख लो, आप खाना खाओगे, खाना खाने के बाद आपकी बॉडी के अंदर इतनी सारी प्रोसेस होगी, उस प्रोसेस के बाद आपका जो खाना है वो कहाँ जाएगा, सेल के अंदर जाएगा, और सेल के अंदर जाने के बाद वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, ऑक्सीजन प्रेजेंट मिल गई तो आपको एनर्जी मिलेगी, और ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं मिली तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। अब इसमें आपको बताया होगा कि आपको किसी टीचर ने, आपको किसी आपने देखा होगा कि रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन में सेल के अंदर प्रोसेस होती है, बायोकेमिकल प्रोसेस है रेस्पिरेशन, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस टू टाइप की होती है, एरोबिक, एनारोबिक। एरोबिक कौन सी होती है, जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो वहां बोलेंगे इसको, ये कौन सी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, कार्बन, ये हमारी एरोबिक, एरोबिक। अभी ऑक्सीजन एब्सेंट है, ऑक्सीजन एब्सेंट है, इसको बोलेंगे एनारोबिक, क्या बोलेंगे, एनारोबिक। तो मैंने क्या बताया कि जहाँ पर सेल के अंदर खाना आ चुका है, सेल के अंदर डाइजेस्टर फूड आ चुका है, यदि यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो हमें एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, तो यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो हमारा जो खाना है उसका कोई महत्व नहीं है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि एनर्जी नहीं मिलेगी हमें, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। एरोबिक, एनारोबिक आपने समझ चुका हो, आपने आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, छोटी क्लास के अंदर हमने पढ़ा होगा एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस वही है कि डाइजेस्टेड फूड का सेल के अंदर आने के बाद उसका जो केमिकल रिएक्शन होती है उसके साथ कैटाबॉलिज्म होगा, उसके साथ एनाबॉलिज्म होगा, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म की प्रोसेस होगी, उसी प्रोसेस को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाई जाती है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के अंदर हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाई जाती है। और जैसे मैं आपको बताऊँ कि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के अंदर में एनर्जी प्रोवाइड कब होती है, जब वहां पर ऑक्सीजन, हमारा जो फूड है, दोनों आपस में दोनों का आपस में मिलन हो। यदि एक भी एब्सेंट है, यदि खाना आ गया लेकिन ऑक्सीजन एब्सेंट है तो हमारी एनर्जी नहीं मिलेगी, यदि ऑक्सीजन आ गई तो खाना नहीं है तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। जहाँ पर ऑक्सीजन और एनर्जी दोनों प्रेजेंट होंगे तो दोनों को मिलन होगा, तभी हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी, तभी हमारा ब्रेन है और नर्वस सिस्टम है तभी काम करेंगे। समझ में आया कुछ,
कि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस क्या हुई, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हुई है, इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है, हमारा जो खाना गया वो ऑक्सीजन दोनों का आपस में केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन होने के बाद हमें जो एनर्जी मिलेगी एटीपी के फॉर्म में, वो हमारी बॉडी के अंदर जाएगी और फिर वो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करेगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। ठीक है, तो यदि आपको आज की क्लास समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपका चैनल एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक ही मेरे लिए क्या करेगा, एनर्जी का काम करेगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कार्बोहाइड्रेट यूनिट के साथ। तब तक बाय बाय। यदि आज की क्लास समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं, बाय बाय।